आज हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। क्लियर? तो देखो बेटा, सबसे फर्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, क्लियर? फाइनाइट सेट क्या होता है बेटा? इफ इन अ सेट देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है बेटा जो मेजरेबल हो, ठीक है, जिन्हें हम मेजर कर सकें, है ना। फाइनाइट नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज फाइनाइट। ठीक है, तो अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे है बेटा? फाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, देन सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है ना, देन सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कोई सेट लिखा है, यहाँ पर ए सेट है और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सो देयर आर ओनली 5 एलिमेंट्स एंड 5 इज अ फाइनाइट नंबर, सो दैट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग लिखें यहाँ पर 1 2, या चलो 1 2 की जगह यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ए बी सी डी अप टू जेड। ठीक है, ए बी सी डी अप टू जेड। ठीक है ना, तो वी नो डेट कि देयर आर 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, यहाँ पर टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होंगे बेटा? 26 होंगे, है ना। एंड 26 इज व्हाट? 26 अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, 26 इज अ फाइनाइट नंबर, सो दिस सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड है बेटा इनफाइनाइट सेट। सेकंड है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। इफ इन अ सेट number of elements are infinite, then set is called infinite set। ठीक है, अब infinite number of elements कैसे होंगे वो देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए एक नेचुरल नंबर का सेट लिख रहे हैं हम लोग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, तो दिस इज 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, है ना, सो ऑन। तो देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा? इनफाइनाइट है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ तक लेने हैं। ठीक है, हाँ, अगर हम इसको सेट को अप टू 100 कर दें, अप टू 100, ठीक है, तब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 100 होंगे एंड 100 इज अ फाइनाइट नंबर। अगर हम अप टू 1000 भी कर दें तो 1000 भी एक फाइनाइट नंबर है। अप टू 1 लाख भी कर दें तो 1 लाख भी एक फाइनाइट नंबर। लेकिन अगर हम इसको कोई बाउंडेशन नहीं देते हैं, एंड नहीं करते हैं, कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ कैसी है? इनफाइनाइट है बेटा। ठीक है, ठीक है, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, सो दिस सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसी तरीके से एक और सेट बनाते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स में देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, 2 4 6 8 10, ठीक है, 12। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो दैट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है बेटा नल सेट। नल सेट, ठीक है बेटा, तो नल सेट क्या होता है? नल सेट, या इसको एक और नाम से बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, तो सभी लोग जानते हैं एम्प्टी का मतलब क्या होता है बेटा? खाली। तो अगर जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, कोई भी एलिमेंट ना हो। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? जीरो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज जीरो, इज इक्वल टू जीरो। आया समझ में? एक भी एलिमेंट ना हो जिस सेट में, वो क्या कहलाएगा बेटा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाइव से डिनोट करते हैं इसको। तो फाइव इज इक्वल टू, बस ये यहाँ पे करली ब्रैकेट बना दीजिए। अब कोई एलिमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सेट कैसा है? खाली है। ठीक है ना, ये खाली सेट है बेटा। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, वो सेट क्या कहलाता है? नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है बेटा, अब जैसे कि हम यहाँ पर लिखें कि
a is equal to x such that x is natural number, x is नेचुरल नंबर, n क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो हमने लिखा x बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब x एक नेचुरल नंबर है, एंड लेस देन 1। अब क्या लिखा हमने कि x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 1, लेकिन हम तो जानते हैं भाई लेस देन 1 तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर ही 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस सेट में क्या आएगा बेटा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो ये क्या है, फाई है, यानी कि नल सेट है, क्योंकि इस सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि लेस देन 1 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, 0 है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होता है बेटा, सिंगलटन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 1, सिंगल मींस 1, है ना। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 1 देन सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, तब हम सेट को क्या बोलेंगे बेटा, सिंगलटन सेट बोलेंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, 1 है, तो उस सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1 देन सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, ये देखो एक ही एलिमेंट आ रहा है ना इस सेट में, तो इसलिए ये क्या बन गया बेटा, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो अगर केवल एक एलिमेंट आए सेट के अंदर तो वो कहलाएगा सिंगलटन सेट। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है बेटा, अगर दो सेट है हमारे पास उनमें इक्वल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट्स हैं, तो वो कहलाएगा इक्वल सेट बेटा। जैसे हम यहाँ पर लिखें 1 2 3, ठीक है, उसके बाद बी सेट कर दें, उसमें भी कर दें 1 2 3, तो देखिए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं बेटा, इक्वल है, यहाँ भी 1 2 3 आ रहा है, इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा बेटा, इक्वल सेट, ए इज इक्वल टू बी, बिल्कुल सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, इक्वल का मतलब में बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी बिलोंग करने चाहिए, तभी वो सेट क्या कहलाएंगे बेटा, इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, तो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो उसको बोलेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट, और इसे फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, सिंगलटन सेट, अगर किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट बिलोंग करता है, सिंगल एलिमेंट बिलोंग करता है, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। और इक्वल सेट, इक्वल सेट माने अगर दो सेट ऐसे हैं जिनमें जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, तो उसे हम बोलेंगे बेटा इक्वल सेट। क्लियर बेटा, चलिए अब देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 देखिए, इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि इसमें से नल सेट कौन सा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये क्लियर करना है कि इसमें नल सेट कौन सा है, ये हमें देखना है इसमें। ठीक है ना बेटा, तो देखो ध्यान से, सबसे पहला सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, अब ध्यान से समझना कौन से नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ऑड नेचुरल नंबर की। अब ऑड नेचुरल नंबर की अगर डेफिनेशन जानते हो, तो ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। और यहाँ क्या लिखा है बेटा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो क्या ऐसा कोई ऑड नंबर आ सकता है जो 2 से डिवाइड होगा, नहीं, नहीं आ सकता। तो यानी कि ये सेट क्या है बेटा, फाई है। ठीक है, यानी कि नल सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑड नंबर होता ही नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फाई हो गया बेटा। ठीक है, एम्प्टी सेट, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो नल सेट है। इसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा बेटा। क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवन प्राइम नंबर 2 होता है ना, याद है, 2 एक प्राइम नंबर है और इवन भी है। इवन क्यों है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और प्राइम क्यों है, क्योंकि वो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल 2 से ही डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो देयर इज ओनली अ सिंगल इवन प्राइम नंबर, दिस इज 2।
तो ये सेट एम्प्टी तो नहीं है बेटा, लेकिन सिंगलटन सेट जरूर बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है, अगर सिंगलटन कहना चाहो आप तो ये सिंगलटन सेट है। बट इसमें एक्चुअली पूछा गया है कि नल सेट निकालना है, तो नल सेट फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला आपका नल सेट नहीं है, सिंगलटन सेट है ये। ठीक है, अगला है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7। यानी एक्स कैसा नेचुरल नंबर है बेटा? लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, और ग्रेटर देन 7 है, 7 से बड़ा है। तो बेटा ये तो बहुत सारे हो गए, 5 से छोटे और 7 से बड़े जो नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। तो बात ये बताओ कि कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो दोनों को सेटिस्फाई करे? बात समझ में आ रही है? अगर खाली लेस देन 5 कह दे तो काफी है हमारे पास, 1 है, 3 है, 2 है, 3 है, 4 है। और अगर केवल ग्रेटर देन 7 कह दे तो भी बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराने को कहेगा, दोनों कंडीशन, यानी कि 5 से छोटा भी हो, 5 से लेस भी हो, और 7 से ग्रेटर भी हो, यानी 7 से बड़ा भी हो, तो ऐसा तो भैया कोई नंबर नहीं है जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो। तो यानी ये सेट कैसा होगा बेटा? एम्प्टी होगा। यानी इसको किससे डिनोट करेंगे? 5 से। तो ये भी आपका एम्प्टी सेट हो गया बेटा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से लेस भी हो और 7 से ग्रेटर भी हो, क्योंकि 7 से ग्रेटर नंबर अलग होंगे और 5 से लेस नंबर अलग होंगे। ठीक है ना, तो कोई भी नंबर कॉमन तो हो नहीं सकता, तो इस वजह से ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है y such that y is a point common on the two parallel lines। अब बेटा टू पैरेलल लाइन ये होती हैं, ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई। अब ये कभी कट ही नहीं करेंगी एक दूसरे को, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। जब कट नहीं करेंगी तो कॉमन पॉइंट कहाँ से आएगा? ठीक है, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी तो फिर इनमें जो पॉइंट, ये कह रहा है कि पॉइंट कॉमन है, तो कॉमन पॉइंट कहाँ से आ सकता है? तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो इसलिए ये भी क्या हो गया बेटा? 5, यानी कि एम्प्टी सेट। तो केवल सेकंड वाला आपका एम्प्टी सेट नहीं है, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों जो है एम्प्टी सेट है बेटा, क्योंकि पैरेलल लाइन पर भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है बेटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं अभी बताया था मैंने, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, मेजरेबल है, तो वो फाइनाइट सेट होगा, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट। ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको? इनफाइनाइट दिख रहा है ना, 1 2 3 सो ऑन। अब कहां तक ये नहीं पता ना हमें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बेटा? इनफाइनाइट है, तो ये कैसा सेट हो गया बेटा? इनफाइनाइट सेट। आगे बात समझ में, ये इनफाइनाइट सेट है बेटा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखो, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो मंथ तो जानते हो ना भैया कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो यानी कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें? केवल 12 एलिमेंट्स आएंगे ना, तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर केवल 12 एलिमेंट्स आएंगे, तो ये फाइनाइट नंबर है इस वजह से। ठीक है, ये देखो 1 2 3 99 100, तो 100 तक ना, 100 से ज्यादा तो नहीं लिखना है। तो यानी कि 1 2 3 से अगर काउंट करें तो यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने होंगे बेटा? 100 होंगे बस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 100। तो ये कैसा नंबर है बेटा? फाइनाइट। 100 इज अ फाइनाइट नंबर, तो ये भी फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, तो बेटा 100 से बड़े कौन कौन से होते हैं? 100, 101, 102, 103, सो ऑन। बाकी सब 100 से बड़े हैं बेटा। यानी कितने नंबर्स होंगे 100 से बड़े? तो यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं जो 100 से बड़े हैं। ग्रेटर देन 100 लेना है, तो चलो इसको भी छोड़ दो, 100 को भी नहीं लो। ठीक है, केवल 101 से ही स्टार्ट करो आप, तब भी बहुत सारे नंबर है हमारे पास, अगर ग्रेटर देन 100 लेना है मैं तो। ठीक है, 101 से ही स्टार्ट करें, 101, 102, 103 सो ऑन, तब भी कितने नंबर्स है हमारे पास? इनफाइनाइट नंबर्स है बेटा। तो देयर आर आल्सो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नाउ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे बेटा? 2 से। तो 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर है। उसके बाद 11 13 ये सब प्राइम नंबर है बेटा। ठीक है, और कहां तक ले सकते हैं हम लोग? ठीक है, 99 से छोटे लेना है हमें, यानी 99 से कम तक लेना है। तो
ध्यान रखो कि ये तो फाइनाइट है ना, क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाएगा, 99 से बड़ा तो लेना नहीं है हमें। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या है, फाइनाइट होंगे, ठीक है ना, मेजरेबल होंगे कि कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 10 20 30 जितने भी आएंगे, लेकिन मेजरेबल है, इनफाइनाइट तो नहीं आ सकते, क्योंकि हमें 99 से कम लेना है प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कैसा सेट हो जाएगा बेटा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर 97 कर सकते हैं अपन, 97 भी एक प्राइम नंबर है ना, तो 97 तक ले सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी सेम है बेटा, यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट वाला, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट। तो बेटा बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना। अब मान लो ये लाइन एक्स एक्सिस है, अब इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, तो चाहे जितनी कर लो, ये लो एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, फिर तीसरी लाइन ड्रॉ कर दी, फिर चौथी लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे कितनी भी लाइनें ड्रॉ करते चले जाए, कोई लिमिट है क्या इसकी, नहीं है। तो यहाँ पर ये सेट कैसा होगा बेटा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट, क्लियर। क्योंकि कितनी भी पैरेलल लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस ही क्या, किसी भी लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस के अलावा भी कुछ दिया होता, कोई एनी लाइन कह देता वो, तब भी उसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, भैया ये तो 26 ही होते हैं खाली। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं बेटा, 26। तो 26 तो फाइनाइट नंबर है ना, तो यानी कि ये कैसा सेट हो जाएगा बेटा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटा, 5 होता है, 5 के बाद 10 भी 5 का मल्टीपल है, 15 है, 20 है, 25 है, सो ऑन, है ना। कितने हैं ऐसे, इनफाइनाइट होंगे, बस 5 का मल्टीप्लाई ही तो करते जाना है आपको, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करते जाओ तो कितने नंबर्स मिल जाएंगे आपको, 5 के मल्टीपल, इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे, यानी ये कैसा सेट हो गया बेटा, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 5, दिस इज इनफाइनाइट सेट, क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है द सेट ऑफ एलिमेंट एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर जो लिविंग एनिमल्स है वो कितने हैं, ठीक है। अब ये आप सोचना जरा, होमवर्क में दे रहे हैं हम, ठीक है, कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ठीक है ना। अर्थ पर जो लिविंग एनिमल्स हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट, इसको आप सोच के देखना, ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का सेट। अब समझो ध्यान से, एक पॉइंट दे दिया, अब इस पॉइंट से पास हो रहा है कोई सर्कल, ठीक है। तो अब आप जाने कितने सर्कल बना सकते हो जो इस पॉइंट से पास होंगे, ये लो एक सर्कल ये बना दिया हमने, ठीक है, एक सर्कल इधर बना दो, ठीक है, और बना दो, ये लो ये और एक और सर्कल बना दिया, ये एक और सर्कल बना दिया हमने, ठीक है, और बना दो, और इसी तरीके से बनाते चले जाओ, इसी के ऊपर ऊपर इस तरीके से बनाते चले जाओ, और भी बन जाएंगे बेटा, ये मत सोचना ये 4 ही सर्कल बने हैं, ठीक है, और बन जाएंगे, यहाँ पर ऐसे बना दो, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर बना दो, ये भी सर्कल जो है इससे पास हो रहा है, ठीक है। वो एक गेम देखा है आपने, एक पॉइंट पे रखो और ऐसे घुमाते चले जाओ तो एक बढ़िया सा डायग्राम बन जाता है, तो उसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनते हैं जो कि एक ही पॉइंट से पास हो रहे होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कितने सर्कल बनेंगे बेटा, इनफाइनाइट, कोई भी पॉइंट, ओरिजिन जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट हो रहा होता, किसी भी एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो एक सिंगल पॉइंट से पास हो, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, इसमें बताना है हमें ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है, ठीक है। ये तो देखो इसमें ए दिया है, इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी सी डी, इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ऑर्डर से मतलब नहीं है कि ए पहले लिखना चाहिए बी बाद में, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो आप, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखो ए इसमें है,
ए इसमें भी बिलोंग कर रहा है, बी इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बी बिलोंग कर रहा है, इसमें सी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी सी बिलोंग कर रहा है, इसमें डी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी डी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हैं बेटा, इक्वल सेट है। तो ए इज इक्वल टू बी हो गया फर्स्ट में। तो ठीक है, चलिए अगले में देखते हैं। इसमें देखो 4 4 8 8 इसमें भी है, 12 12 नहीं है भैया इसमें, इसमें 18 है, इसमें 12 है। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है। ठीक है ना, तो ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल के लिए हमने क्या बताया, सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए ना। तो 18 और 12 ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 2 4 6 8 10। ठीक है, इसके बाद बी में क्या लिखा है, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो भैया इसमें भी यही नंबर आएंगे, लेस देन इक्वल टू 10 लेना है, यानी 10 तक कौन कौन से इवन इंटीजर आते हैं, यही तो आते हैं ना, 2 4 6 8 और 10। 10 तक कौन से इवन इंटीजर आएंगे, यही होते हैं इवन इंटीजर। 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। यहाँ भी ये नंबर्स आ रहे हैं 2 4 6 8 10। तो यानी कि ये दोनों सेट भी कैसे हैं बेटा, इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x क्या है, 10 का मल्टीपल है। तो जरा 10 के मल्टीपल लिखो बेटा। 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, 10 20 30 40 50, यही होते हैं ना 10 के मल्टीपल। ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई बेटा। अब b की वैल्यू क्या है, 10 15। ध्यान देना, 15 इसमें इसमें है क्या, 15 नहीं है। 25 है इसमें, 25 है क्या इसमें, नहीं है। तो सारे एलिमेंट तो कॉमन नहीं है बेटा, तो इसलिए a डज नॉट इक्वल्स टू b, यानी यहाँ भी a और b इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट यहाँ पर इक्वल नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में गिवन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिवन गिव रीजन। इसमें ये सेट जो है वो इक्वल है या नहीं, ये हमें रीजन देना है। तो देखो पहले सबसे पहले a की वैल्यू तो हमें गिवन ही है 2 3। b की वैल्यू क्या ली है, b x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है ये। तो अब ध्यान से देखो, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, देखो फैक्टर हो रहे हैं, प्लस करने पे 5 आना है, मल्टीप्लाई करने पे 6, 3 2 जा 6 और 3 और 2 5। तो फैक्टर कर लिए यहाँ पर 3 प्लस 2। ठीक है, 3 प्लस 2 इसके फैक्टर हो गए बेटा, 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लो, कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे बेटा, तो 2x प्लस 3 यहाँ पर भी हो गया, और इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 पूरे में कॉमन, तो ये बचा x प्लस 2, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू -3 आएगी, और x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो यानी कि b जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है बेटा, -2 और -3। जबकि a सेट के एलिमेंट क्या है बेटा, 2 और 3 है। सेट ए के एलिमेंट 2 और 3 है, और बी के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, बी के एलिमेंट वही होंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है -2 -3। क्या ये दोनों इक्वल है बेटा, बिल्कुल नहीं है इक्वल, क्योंकि एक में प्लस का 2 और 3 है और दूसरे में माइनस का 2 और 3 है। तो इन दोनों को हम इक्वल नहीं कह सकते बेटा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इसके बाद अगला है, लेटर ऑफ इन द वर्ड फॉलो। फॉलो के लेटर, तो फॉलो में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से। फॉलो में आपका डब्ल्यू आ रहा है, एल आ रहा है, ओ आ रहा है और एफ आ रहा है। मैंने बताया था कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है आपको। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट या कोई भी लेटर आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होती बेटा। तो इसके अंदर जो भी लेटर्स आ रहे हैं उन्हें एक एक बार लिखना है, जैसे डब्ल्यू आया, ओ एल आया, ओ आया और एफ आया। ठीक है, इसके बाद बी में देखो क्या है, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। वॉल्फ में कौन से लेटर आ रहे हैं, वॉल्फ में भी यही आ रहे हैं बेटा, डब्ल्यू आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है और एफ आ रहा है। तो देखो सेम लेटर्स आ रहे हैं ना, फॉलो में भी यही लेटर्स आ रहे हैं, डब्ल्यू एल ओ एफ, और वॉल्फ में भी यही लेटर्स आ रहे हैं, डब्ल्यू ओ एल एफ। ठीक है, तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्वल, क्योंकि इनमें जो लेटर्स हैं वो कैसे हैं बेटा, सेम है, एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, इसलिए ये दोनों इक्वल सेट होंगे। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉर्म द सेट गिवन बिलो, सिलेक्ट इक्वल सेट। इनमें बताना है, इनमें दोनों सब में इक्वल सेट कौन से हैं, ठीक है ना। इन ए बी सी डी इनमें सब में इक्वल सेट, तो देखो देखने से ही पता चल रहा है। ये देखो ए में क्या दिया है, 2 4 8 12, और देखो और किसी में दिख रहा है 2 4 8 12, 2 4 8 12 दिख रहा है आपको किसी में भी नहीं है। ये देखो 2 इसमें है, 4 8 12 है, बट 2 नहीं है, 14 है। तो ए तो किसी के इक्वल नहीं है बेटा, ए किसी के इक्वल है नहीं है। बी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और कहीं दिख रहा है, ये देखो ये डी में दिख रहा है 1 2 3 4, और ये देखो 1 2 3 4 इक्वल है ना। तो बी और डी कैसे होगा बेटा, इक्वल। सेट बी और सेट डी आपस में इक्वल होंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सी देखो जरा, सी 4 8 12 14, और कहीं दिख रहा है 4 8 12 14 नहीं दिख रहा, तो ये भी किसी के इक्वल नहीं होगा। ई देखो -1 + 1, -1 + 1 और कहीं दिख रहा है, ये देखो जी में दिख रहा है -1 + 1, -1 + 1, तो ई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जी के। ई किसके इक्वल हो गया, जी के, ठीक है, क्योंकि इसमें भी +1 -1 है और इसमें भी +1 -1 है। इसके बाद एफ देखो 0 A, और कहीं दिख रहा है 0 A नहीं दिख रहा। फिर एच देखो 0 1, और कहीं दिख रहा है 0 1 नहीं दिख रहा। तो बस कौन कौन से सेट इक्वल है यहाँ पर, बी और डी इक्वल है बेटा, और ई और जी इक्वल है बेटा। क्लियर बेटा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई। क्लियर।